दोस्तों, पूरा देश आज बेंगलुरु आईटी इंजीनियर की आत्महत्या की चर्चा कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या फैमिली कोर्ट वास्तव में तलाक और पत्नी को गुजारा भत्ता देने के मामले में सही न्याय कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी को मिलने वाले अधिकार पति के लिए सजा बन जाए, पत्नी को मिलने वाला न्याय पति के लिए अन्याय बन जाए। बता दें कि पत्नी और उसके परिजनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष ने जिस गंभीर मुद्दे की तरफ सभी का ध्यान खींचा है, उसने कहीं न कहीं जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि देश में छिड़ी इस बहस के बीच पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वरसाले की बेंच ने ऐसे 8 फैक्टर्स तय किए हैं जिसे ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जानी चाहिए। इसे एलिमनी भी कहा जाता है। दरअसल कोर्ट में एक मामला आया था जिसके मुताबिक अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी शादी के 6 साल बाद करीब 2 दशक तक अलग अलग रहे। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी हाइपर सेंसिटिव है और उसके परिवार के साथ काफी क्रूरता के साथ पेश आती थी। वहीं पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति का बर्ताव उसके लिए अच्छा नहीं था। कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दोनों पक्ष लंबे टाइम से अलग रह रहे थे, कोर्ट ने माना कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। मंगलवार को अपने आदेश में जस्टिस विक्रम नाथ और पीवी वराले की बेंच ने गुजारा भत्ता राशि तय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले फैक्टर्स की भी बात की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीवी वराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने तलाक मामले में फैसला सुनाते हुए और गुजारा भत्ता राशि पर निर्णय देते हुए देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी कि वो अपने आदेश फैसले में उल्लिखित कारकों के आधार पर दे। कोर्ट ने कहा कि विवाह विच्छेद और भरण पोषण का पैसा तय करने के लिए इन 8 सूत्री फॉर्मूलों का ध्यान रखें। पहला, पति पत्नी की सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है। भविष्य में पत्नी बच्चों की बुनियादी जरूरतें क्या रहेंगी। दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार कैसा है। आमदनी के साधन और संपदा कितनी है और कैसी है। पत्नी का ससुराल में रहते हुए रहन सहन का स्तर क्या है। क्या परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी है। नौकरी न करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई की उचित रकम क्या है। साथ ही पति की आर्थिक हैसियत, उसकी कमाई और गुजारे भत्ते के साथ अन्य जिम्मेदारियां क्या होंगी। इन्हीं 8 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एलिमनी की रकम तय करने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। कोर्ट ने कहा, उपरोक्त कारक कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं बनाते, बल्कि स्थायी गुजारा भत्ता तय करते समय दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। गुजारा भत्ता की राशि इस तरह से तय की जानी चाहिए कि पति को दंडित न किया जाए, बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित हो। दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट की इस बात से कितने सहमत है और ये सलाह भविष्य में पुरुष हित के लिए कितनी अहम भूमिका निभा सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।